देती है, सब्सिडी दे देती है। लेकिन अब गवर्नमेंट भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होते जा रही है, अपना पलड़ा जहां जा रही है सब कुछ प्राइवेट को दे देंगे, या फिर अपनी जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रिड्यूस करते जाएंगे। किसान और चिंता में आ गया, क्यों? क्योंकि अब वो खेती तो करेगा, ठीक है, हंसते हुए रोते हुए खेती तो करना पड़ेगी उसे। तो उससे हो क्या रहा है कि अल्टीमेटली अब जब पहले सब्सिडी सपोर्ट मिल जाता था तो उसको कॉस्ट मेंटेन कर लेता था वो, लेकिन अब उसका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें, और फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया एक समस्या। तो इंडियन फार्मर के ऊपर एक तो ये डोमेस्टिक प्रेशर है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, ये तो एक साइड है। दूसरा साइड क्या है कि दूसरा साइड ये बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। इकोनॉमिक्स में आप ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में एक डिबेट पढ़ना, मैंने पढ़ाई है, चैप्टर 4 जब पढ़ोगे तब आपको जानने को मिलेगा। वहां पे क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल कंपटीशन है। अब जैसे चाइना हो गया, जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, ये जो है ना, यहां पे इतने ज्यादा फार्मर्स नहीं है इन देशों में, तो यहां पे बहुत सब्सिडी मिलती है। कहां पे? इन फार्मर्स को, अमेरिका के फार्मर्स को, चाइना के फार्मर्स को, रशिया के फार्मर्स को। तो ये अपना प्रोडक्ट सस्ता बेच देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तगड़ा कंपटीशन है। तो ये जो चैलेंज है इंटरनेशनल कंपटीशन में, उसके चलते क्या हो रहा है, उसके चलते इंडियन फार्मर्स को अपना जो प्रोडक्ट है उसकी सही कीमत नहीं मिल पा रही, क्योंकि लोग तो सस्ता भी बेच दे रहे हैं, उनको वहां पे फायदा है, उनकी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। हम चाह के भी सस्ता नहीं बेच पा रहे हैं, ऐसा नहीं, हमारे फार्मर्स चाह के भी नहीं सस्ता बेच पा रहे। और ऊपर से हो क्या रहा है कि रिडक्शन जो हो गया इंपोर्ट ड्यूटीज पे हैज लेड टू इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, ठीक है। जैसे आप समझना कि ये इंडियन फार्मर है, इसको बचा के रखा था इंपोर्ट ड्यूटीज के थ्रू गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि हम इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दे रहे हैं, तो ये जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है वो सीधा फेस करना पड़ेगा किसको? इंडियन फार्मर्स को। तो उसके चलते फिर वही कॉस्ट जो इंडियन फार्मर्स की पैरिटी में नहीं रहेगी, इंडियन फार्मर्स की कॉस्ट बढ़ेगी, उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, एम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो है, आउटपुट का क्या सिनेरियो है, वो आपको समझ में आएगा, उससे समझ में आएगा क्या स्थिति है। जरूरत है बदलाव की, ठीक है, जरूरत है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको और ग्लोबलाइजेशन वाली जो बात है, तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट हो रहा है वो और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। आया समझ में? तो फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो फार्मर्स जो है, तो अब कुछ मिल ही नहीं रहा तो क्यों खेती करेगा, जमीनें बेच दे रहे हैं, अपनी सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से दे आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, सारी समस्याएं यहाँ पे हो रही है। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अभी कुछ सवाल है जैसे आपकी बुक में कि सुसाइड रेट क्यों ज्यादा है, तो अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सुसाइड रेट क्यों ज्यादा है ये कारण है पूरा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, ठीक है। फिर दूसरा है कि क्या अल्टरनेट, मतलब पॉजिटिव साइड पे देखा जाए तो क्या बेहतर किया जा सकता है कि सिचुएशन सुधरे उससे, तो क्या बेहतर किया जा सकता है, हम क्या कह सकते हैं कि एक तरह से फार्मर जो है, फार्मर्स को आप क्या करो, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम दो। जैसे डेयरी फार्मिंग है तो वहां से कुछ हो सकता है, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग चली आ रही है उसके अलावा भी कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो, ठीक है, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो। जैसे कुछ कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर एक अच्छा ग्रोइंग वो बन सकता है, मतलब एक स्कोप है उस एरिया में कि हाँ हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आप सिर्फ सीरियल क्रॉप्स को छोड़ के आप फ्रूट्स वगैरह कल्टीवेट करो, उससे कीमत मिल जाएगी आपको। डेयरी एक अच्छा सपोर्ट कर सकती है। तो ऐसे आप अल्टरनेटिव सोर्स भी सोच सकते हो, एक वो भी मतलब पॉइंट ऑफ डिबेट है जिस पर डिबेट की जा सकती है, रात भर डिबेट कर सकते हैं हम। क्लियर? तो ये सारा सब कुछ हमने आपको बताया, आशा करते हैं चीजें समझ में आई।